नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं आपके बीच हिंदी की जो कार्य पुस्तिका आपके पास है प्रखर, उसके कार्यपत्रक नंबर 16 से लेकर 20 तक यानी 5 कार्यपत्रक संपूर्ण हल सहित लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इन 5 कार्यपत्रकों के आधार पर जो आकलन 2 एक पीछे दे रखा है एग्जाम टाइप का, वो भी मैंने हल करके इसके साथ आपके लिए प्रस्तुत किया है। चलिए एक बार पुनः आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेज में। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कैसा लगा वो टिप्पणी करके अवश्य बताएं मुझे। कार्यपत्रक नंबर 16 सबसे पहले हल करते हैं। ऊपर लिख रखा है दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। ये कौशल, ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो पाएगी इस वर्कशीट नंबर 16 को हल करने के बाद। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वाक्यों शब्दों का एक समूह है, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, साल का पहला महीना जनवरी होता है। वैसे हमारी माता जी के पिता, वो हमारे नाना जी लगते हैं, नाना जी। और जहाँ नाटक किया जाता उस जगह को रंगमंच या थिएटर कहते हैं। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह वो इंद्रधनुष, रेनबो कहलाता है। चलिए इससे नीचे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। ना, अग्रज बड़े भाई को कहते हैं अनुज। हाँ, ये राइट आंसर है, अनुज। अब अनुज राइट आंसर हो गया, यानी पीछे के ऑप्शन आप चाहें तो देखें, न देखें, कोई उसका विशेष महत्व नहीं रह गया। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहते हैं। और नेक्स्ट है 7 रंगों के मेल को क्या कहते हैं? शतरंगा। 7 रंगों के मेल को शतरंगा कहते हैं। ये पढ़ा यहाँ। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का करने वाला सुथार, ऐसे ही मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। और मिठाई बनाने वाले को तो सबको पता ही है, खूब मिठाइयाँ खाई है इसलिए उसे कहते हैं हलवाई। दिए गए तीसरा प्रश्न है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यानी नोटों की गड्डी, जैसे इन्होंने वो दे रखा है, एक एग्जाम्पल दिया, नोटों की गड्डी। नोटों की गड्डी होती, वैसे पर्वतों की क्या होती? कड़ियाँ होती है, श्रृंखला। तो हम सबको मालूम है पर्वतों की श्रृंखला होती है, बहुत सारे पर्वत होते हैं, पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं। फूलों का गुलदस्ता होता है, लोगों की भीड़ होती है, और भेड़ बकरियों का झुंड कह लो, या हालांकि यहाँ झुंड तो नहीं है इसलिए रेवड़, ये राइट ऑप्शन है। ये वर्कशीट नंबर 16 हमारी हल हो गई। आगे बढ़ते हैं 17। उसमें दक्षता क्या आएगी? व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। लिंग हम सब ने पढ़ा है ना, स्त्री या पुरुष की जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। उसकी पहचान हम इस पूरी वर्कशीट में कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। शब्द दे रखें, आपको उसके सामने प्रॉपर लिंग कौन सा है उससे मिलान करना। जैसे मोर को मोरनी से मिलाना है, क्योंकि मोर का लिंग मोरनी होता है। ऊंट का नीचे दे रखा है ऊंटनी। मुर्गा मुर्गी, ये मिला रखा है इधर। छात्र को छात्रा से, पति को पत्नी से। बकरा ऊपर लिखी हुई बकरी, और धोबी धोबिन लिखा हुआ ऊपर। इस तरह से आपस में मिलान करना है। इसी तरह इधर माता का विपरीत लिंग है पिता, गाय का गायक, देवी का देवता होता है, शेरनी का शेर, बुढ़िया का बूढ़ा, बेटी का बेटा ऊपर दे रखा है, कवित्री का कवि होता है। इस तरह हम सबको आपस में विपरीत लिंगों से मिलान करना है। इसी एक्सरसाइज वर्कशीट का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए।
शब्द दे रखा है, आपको बताना वो कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो नानी स्त्रीलिंग, कौआ पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, सोमवार पुल्लिंग, हाथी स्त्रीलिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग और कोयल स्त्रीलिंग। अब नीचे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। रेखांकित जहाँ अंडरलाइन कर रखे हैं, यहाँ पर वर को कर रखा, वर का ऑपोजिट होता है वधु। राधा की पुत्री अंडरलाइन है तो पुत्री का पुत्र आएगा यहाँ, और गाय का ऑपोजिट बैल होता है, क्योंकि ऊपर दे रखा रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करने हैं। रेखांकित शब्द ये था, यहाँ ये था, इधर ये था, इसके लिंग परिवर्तन यानी विपरीत लिंग लिखने, वो हमने लिख दिए। यहाँ पर ये वधु, पुत्र और बैल। ये विद्यार्थियों वर्कशीट नंबर 17 हमारी हल हो गई है। मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। 18 कार्यपत्रक, इसमें दक्षता क्या आएगी, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जैसे हम इंग्लिश का पेपर देते हैं तो उसमें भी हमारे वो पैसेज आता है जिसको पढ़कर उसमें से उत्तर देना। हिंदी के पेपर में भी इस तरह के पैसेज दे रखे होते हैं, उसको पढ़ के नीचे जो प्रश्न दे रखे होते हैं उनके उत्तर देने होते हैं। चलिए मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बनाओ। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। तब वो लाली क्या कहती, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। अब कहानी हमने पढ़ ली। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे, ऊपर पढ़ लिया हमने। जानवर लाली की, इधर लिख रखा है ऑप्शन, और उसके सामने जो बॉक्स बना उसमें राइट का निशान लगाना। लाली की चतुराई की चर्चा कर रहे थे। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी, जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, शेर सिंह जो वहाँ से गुजर रहा था। और राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था, वो हमने ऊपर पढ़ा है, वो था तोता। हाल हो गया, किसने किससे कहा, ये प्रश्न है कि कोई भी बात लिखी हुई वो किसने कही और सामने सुनने वाला कौन था, दोनों चीज़ें आपको तय करनी है। यहाँ देखिए, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा, शेर सिंह ने कहा था। किससे, लाली से। इसी तरह सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा, लाली ने। किससे, शेर सिंह से। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। विशेषण से हम परिचित है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन किसकी विशेषता बता रहा है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर रोहित तो क्रिकेट तो खेलता है लेकिन कैसा खेलता है, यानी अच्छा, ये विशेषण। लोमड़ी चालाकी से काम लेती, कैसे काम लेती है, चालाकी से, ये विशेषण। बंदर नकलची होता है, ये बंदर का विशेषण है। और मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, कितने मीटर, 2, यानी विशेषण है 2। चलिए, हमारा कार्यपत्रक नंबर 18 पूरा हुआ। हम अगले कार्यपत्रक नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षता क्या आएगी, प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह, और सामने यहाँ कहाँ 2 ऑप्शन दे रखे, उनमें से प्रश्न किससे बनता वो शब्द आपको उठाना। अब आप यहाँ वह यहाँ लिख दोगे तो प्रश्न नहीं बन रहा है, वह कहाँ जा रहा है ये प्रश्न बन गया, यानी ये राइट चॉइस है, हमारा राइट विकल्प है। फिर देखो, वह कहाँ जा रहा है बन गया है, वो तो खैर। क देखिए, तुम कल आगरा जा रहे हो, प्रश्न पूछना है, इसलिए कहाँ तो आएगा नहीं, क्या आएगा, क्या तुम आगरा जा रहे हो। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, और क्या आपका घर जयपुर में है, पूछा गया। तुम्हारा घर कहाँ है,
ये भी प्रश्न बनेगा, कहाँ से, क्यों से नहीं बनेगा। और तो तुम स्कूल कब जाओगे पूछा गया, क्यों जाओगे ये नहीं, कब जाओगे। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। इस बार उल्टा है मामला, हर बार प्रश्न पूछा जाता है उत्तर लिखना पड़ता है, इस बार उत्तर दे रखा है, प्रश्न आपको बनाना है। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। प्रश्न क्या बना, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। तब आप ऊपर जो संख्या दे रखी काउंटिंग वो लिखेंगे। उत्तर है अजीत गाजियाबाद जाएगा। प्रश्न आप क्या बनाओगे, अजीत कहाँ जाएगा, ये प्रश्न बनेगा। मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। प्रश्न क्या बनेगा, मेरे घर के बाहर क्या है, खेल का मैदान। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। मैं इस कपड़े के कितने रुपए लूँगा, ये प्रश्न बन गया। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। यानी उल्टे सीधे दे रखे हैं शब्दों का क्रम, उसको ठीक करके प्रश्न बनाना है आपको। क्योंकि क्वेश्चन मार्क हर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है। कहाँ हो जा तुम रहे, उदाहरण देखिए, इसको यदि सही जमाएंगे अपन शब्दों को तो तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे पियोगी चाय तुम क्या। अब यहाँ प्रश्न बनाना है, इसलिए क्या पहले आएगा, क्या तुम चाय पियोगी। है रहा क्या बांग मुर्गा, क्या मुर्गा बांग रहा है, ये प्रश्न बन गया। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, ये प्रश्न बन गया। चलिए हमारा वर्कशीट नंबर 19 भी पूरा हुआ। कार्यपत्रक 20 क्या दक्षता आएगी, पद्यांश गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। यानी जो स्टोरी दे रखी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ है हमारी। आमची का मतलब होता है मराठी में लिखा हुआ आमची, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी है, यानी वहाँ का जो जानकार है उसको साथ में लेना चाहिए। मुंबई के शहर का श्री गणेश यानी शुरुआत। श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी, पीछे प्रश्न आ रखा है नीचे, पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया नीचे, इसलिए ध्यान से याद कर लेना। बॉलीवुड। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, जैसे अपने राजस्थान की जयपुर है ना, वैसे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारी मुंबई। आमची का मतलब होता है हमारी। आगे बढ़ते हैं। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा, ऊपर पढ़ा हमने मुंबा देवी। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखना, क्योंकि ऊपर उस जो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है उसमें नहीं था ये आया हुआ, इसलिए उत्तर खोज कर लिखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, ये ऊपर दे रखा था बॉलीवुड। मैंने वहाँ पर उसको मार्क भी किया था, बॉलीवुड। मुंबई के लोगों, क्या प्रश्न है, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो वहाँ भेलपुरी और बड़ा पाव, ये भी ऊपर आया हुआ था। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो अपने यहाँ जनरली कजली तीज, राखी, होली, दिवाली, ईद, आखा तीज, ऐसे त्यौहार हम सब मनाते हैं, हम सब परिचित हैं। अब कहाँ 5 कार्यपत्रक हमने जो हल किए हैं अब तक, उसके आधार पे एक आपका टेस्ट है आकलन 2 के नाम से, छोटा सा टेस्ट है, वो आप देंगे।
कि आपने जो पीछे 5 कार्यपत्रकों में क्या क्या बातें सीखी। जागना शब्द का विलोम, जागना का विलोम शब्द सोना, ये हो गया राइट। समान शब्द का अर्थ, यहाँ विलोम शब्द नहीं है, अर्थ है, समान यानी बराबर। नीचे लिखे उत्तरों के लिए प्रश्न, जो पीछे हमने कार्यपत्रक में भी बनाए थे। रमन अजमेर जाएगा, तो प्रश्न बनेगा रमन कहाँ जाएगा। और मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है, तो प्रश्न बनेगा मेरे घर के सामने क्या है। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए, यानी कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई गलती है वाक्य में, उसको आपको सुधार कर वापस लिखना है। शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई, तो इसका सही होगा शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। था संदेशवाहक राजा कौन का, राजा का संदेशवाहक कौन था, ये बनेगा क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। मैं स्कूल कब जाऊं, आपका ऑफिस बीकानेर में है, क्या, क्या लगेगा यहाँ, खाली जगह नहीं छोड़िए। लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। धोबी धोबिन, हमने पीछे एक एक्सरसाइज में ये हल किया था, बकरा बकरी। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। 3 रंग का, उसे तिरंगा कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, और बिल्कुल खर्च नहीं करता उसको कंजूस कहते हैं। आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने तीज, रक्षाबंधन, होली, गणेश चतुर्थी लिखा है। आपके गांव शहर में यदि कोई दूसरा त्यौहार भी मनाया जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप वो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखा जाए। तो ये थे विद्यार्थी 5 कार्यपत्रक विद्यार्थियों, और 5 कार्यपत्रकों के आधार पर जो टेस्ट हमारा रहने वाला है वो हमने हल किया है। कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके आप अवश्य बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।